हाय गाइस, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में जो भी छात्रा छात्रा ही होंगी ना, जिसमें होम साइंस ले रखा है, तो जो भी छात्रा, जो भी गर्ल्स जिसने होम साइंस ले रखा है, बीए थर्ड ईयर में है। अब देखिए, होम साइंस का फर्स्ट पेपर देख रहे हैं। अब जब आप फर्स्ट पेपर देख रहे हैं तो यहाँ से जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन जिसे कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी है, हमारी एमजीपी रोहलखंड यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो करा रही है, बी यूनिवर्सिटी है, डी यूनिवर्सिटी है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन करा रही है। तो सभी छात्राओं से हम कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चनों को देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और इसकी पार्ट 1 है ये हमारे वीडियो का, पार्ट 1 देख रहे हैं। पार्ट 2 भी हम वीडियो को डालेंगे, पार्ट 3 भी, यदि ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो पार्ट 3 में भी डिवाइड करेंगे। तो सभी छात्राओं से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है कहीं से कहीं भी तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। आप चाहते तो 7037327838 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ का लिंक। और आप इसके पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप देखोगे बीए एमसीक्यू क्वेश्चन, तो वहां आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अपने फटाफट जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों के देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं और उनके आंसर भी आपको साथ देना है, ठीक है। तो सभी लोग छात्र, जो भी छात्र हैं, वो साथ में अपना एक थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे कि आपको जो लगता है आपने पढ़ा होगा अब तक, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ इसका आंसर ये है, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे आंसर को देने की, ठीक। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स, देखिए आप हमारे दोस्त हो, आप सब कौन हो? मेरी दोस्त हो, ठीक है। तो यार जब दोस्त हैं तो दोस्त की मतलब कि कह सकते हैं कि आपको भी प्रॉब्लम आती तो हमें बोल सकते हो, कॉल कर सकते हो जब चाहो तब, कोई इशू नहीं है। 24/7 आपके साथ रहेंगे, वादा रहा, हर प्रॉब्लम में आपका साथ देंगे, सच्ची। हम दोस्त हैं आपके, एक जो फैमिली है ना यूट्यूब, वो मेरी सारे दोस्त हैं, मैं सबको दोस्त मानता हूँ, आपको भी दोस्त मानता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, इस वीडियो को हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा अप्राकृतिक रेशा है? बताइए, इसमें कौन सा अप्राकृतिक रेशा है? बताइए, अप्राकृतिक रेशा कौन सा है, आपको बताना है। तो आप देखिए, 4 ऑप्शन है। सेना हो गया, सोना हो गया, हैप्स हो गया, सिल्क हो गया, ये फिर रेयन हो गया। तो आप सभी का आंसर रेयन आना चाहिए, ठीक है। रेयन आना चाहिए। रेयन एक अप्राकृतिक रेशा है। अप्राकृतिक का मतलब होता है जो भगवान के द्वारा निर्मित नहीं है। प्राकृतिक द्वारा मतलब भगवान ने उसको चीज नहीं बनाया है, ठीक है। हेप्स की बात करें, सोना की बात करें, शिल्प की बात करें, ये सब मानव निर्मित है, मतलब मानव द्वारा बनाया गया है। लेकिन अप्राकृतिक की बात की जा रही है, ठीक। तो अप्राकृतिक कौन सा है? आपको कि ये वाला रेयन, ठीक है। और बाकी जो शिल्प और सोना ये क्या है? ये प्राकृतिक है, ये अप्राकृतिक हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देखिए यहाँ बोला गया है रासायनिक तंतु नहीं है। तो रासायनिक तंतु कौन सा नहीं है, बताएंगे सभी लोग। रासायनिक तंतु कौन सा नहीं है? सभी का आंसर आएगा रासायनिक तंतु कौन सा नहीं है, बताइए। आप कहेंगे जूट, जो जूट आप देख रहे हैं ये रासायनिक तंतु नहीं है, रासायनिक तंतु नहीं है। जूट क्या है? ये रासायनिक तंतु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सभी का क्या आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, कौन सा प्राकृतिक रेशा है? अब देखिए, प्राकृतिक रेशा जो प्राकृतिक जो भगवान ने बनाया है वही पूछा गया है। प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो मैंने कहा ना सिल्क, जो हमने ऊपर पढ़ा था, सिल्क, सोना, ये पढ़ा था ना, ये सब प्राकृतिक रेशे हैं। तो ये क्या है? सिल्क। ऑप्शन नंबर जिसने दिया है ए बिल्कुल राइट है, ये प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए, एक बार है कि हमें जो और ज्यादा शेयर करेंगे सभी दोस्त, ठीक है। यहां कह रहा है हमें लेन की प्राप्ति पौधों के किस भाग से होती है? हमें जो लेने की प्राप्ति होती है वो पौधे के कौन से पार्ट से होती है? यार मेरा इन्वर्टर डाउन हो रहा है, पता नहीं क्या। देखिए, कोई बात नहीं है, शायद लाइट आ जाएगी तब तक। इसको बताइए, हमें लिनेन की प्राप्ति कौन पौधे के कौन से पार्ट से होती है, कौन से भाग से होती है? तो आप कहोगे तने से होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूत है, सूत क्या है? सूत क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। जो सूत होता है वो सेलुलोज तंतु होता है। क्या होता है? सेलुलोज तंतु होता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी, सूत क्या होता है? सेलुलोज तंतु होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे एक बार, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको साफ दिखाई दे। यहां बोल रहा है कौन सा तंतु का प्रकार नहीं है? कौन सा तंतु का प्रकार नहीं है, सभी लोग बताएंगे। कौन सा
तंतु का प्रकार नहीं है। तो आप कहेंगे स्पिन रेट, जो आप देख रहे हैं ये जो क्या है, तंतु का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। आप बताइए कौन सा रहने वाला, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, एक बार कमेंट कर लीजिए, आप अपने माइंड में रख सकते हैं उस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन हाँ एक बार सोचना जरूर है। यहाँ देखिए कौन सा कृमिक तंतु नहीं है, कौन सा कृमिक तंतु नहीं है, सभी लोग बताएंगे कौन सा कृमिक तंतु नहीं है, बताएंगे सब लोग। तो सभी का ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है यहाँ, सभी का आंसर क्या आने वाला है, जस्ट बताएंगे साथ में का आंसर क्या रहेगा। आप कहेंगे लीनेन, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कौन सा सूत नहीं है, कौन सा सूत नहीं है। मैं थोड़ा एक मिनट में इन्वर्टर से लगा देता हूँ इसको, ताकि लाइट तब तक आए हो जाए। ठीक है, इसको देखिए, ऑप्शन नंबर देखिए 8 में का सभी लोग बताएंगे क्या रहने वाला है, फटाफट बताएंगे आंसर। देखिए अब नहीं बोलेगा, मैंने इन्वर्टर से लगा दिया दूसरे वाले से। देखिए इसको देखिए, अब इसको देख लीजिए ध्यान से, बैटरी लो हो रही थी पता नहीं क्या, इसको देखिए अब प्रॉपर चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। देखिए इसको देखिए, 8वें क्वेश्चन को फटाफट देखेंगे सभी छात्राएं। मैं ध्यान से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चनों को पढ़ लें एक बार, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। अब बताइए कौन सा सूत नहीं है, तो आप सभी लोग कहेंगे कौन सा सूत नहीं है। तो जो सूत की जो संख्या देख रहे हैं ना, ये सूत नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं साधारण सूत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब बात करें एट्रैक्स की तो ये भी हो सकता है, लेट्रैक्स की बात करें ये भी सूत हो सकता है, लेकिन सूत की संख्या ये सूत नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कौन सा वनस्पति तंतु है, कौन सा वनस्पति तंतु है बताइए, वनस्पति तंतु कौन सा है, सभी लोग बताएंगे वनस्पति तंतु कौन सा है। तो सभी का आंसर आना चाहिए कापोक, कापोक बिल्कुल राइट है, ये वनस्पति तंतु है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोल रहा है, मैं रेड कलर ले लेता हूं थोड़ा अच्छा लगेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां देखिए थोड़ा सा और पतला कर देते हैं तो और बेस्ट लगेगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहां कह रहा है कौन सा जातप जंतु नहीं है, जातप तंतु कौन सा नहीं है बताइए। जानतप जैसे तंतु बोलते हैं, जानतप तंतु कौन सा नहीं है आपको बताएंगे। तो सभी का आंसर आएगा जूट, जो जूट है ना वो एक जातम तंतु नहीं है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी, सॉरी जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मिश्रित रेशों के गुण पाए जाते हैं। तो मिश्रित रेशों के गुण किसमें पाए जाते हैं, मिश्रित जो मिश्रित कह सकते हैं रेशों के गुण किसमें पाए जाते हैं बताइए। तो 11वें का सभी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों में मिश्रित रेशों के गुण पाए जाते हैं, जिसे हम टेरी कोट भी कह सकते हैं, टेरी कार्ड जिसे कहते हैं, टेरी कोट, टेरी कार्ड जो कपड़ा होता है उसमें मिश्रित रेशे पाए जाते हैं। साथ ही साथ बात करें कार्ड्स बुल की बात करें, ये भी पाए जाते हैं, और टेरी बुल की बात करें उसमें भी मिश्रित रेशे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट रहेगा उपरोक्त तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है 12वां, देखिए डेनियर में किसका माप की जाती है। तो डेनियर में किसकी होगा, यहाँ किसका नहीं, किसकी होगी, ठीक है, किसकी माप की जाती है, सभी लोग बताएंगे डेनियर में किसकी माप की जाती है। तो सभी का आंसर आएगा डेनियर में जो माप की जाती है वो तंतु की महीनता की बात की जाती है, तंतु की महीनता, महीनता की माप की जाती है, वो तंतु कितना कितना महीन है, महीनता मतलब कि महीन कितना है, कितना पतला है, कितना महीन है, कितना सा कह सकते हैं कितना महीन है, ठीक है। हाँ, वो महीनता की जात की जाती है। याद रखिए जो डेनियर होता है, डेनियर में तंतु की महीनता की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसे क्या कहते हैं। इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोल सकते हैं, क्या कहते हैं। तो सभी का आंसर आएगा, बिल्कुल सभी लोग राइट आंसर देंगे इसका, 13वें का आंसर बताएंगे तंतु या फिर रेशा कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट दे रहे हैं, सभी का आंसर आएगा। देखिए तंतु, देखिए जब वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो रेशा या फिर तंतु होती है। जैसे हम क्या करते हैं, देखिए हम कपड़े का निर्माण करेंगे तो रेशे से बनाएंगे, रेशे से या तंतु से तो बनाते हैं, तो वही सबसे छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई का मतलब सबसे छोटा भाग क्या हो सकता है, जैसे वो निर्मित हुआ है, एक कपड़ा निर्माण हुआ है तो एक तंतु या फिर रेशा से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है रेशो का वर्गीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। और सभी छात्रा से कहना चाहूंगा कि वो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन आप देख पाएंगे। पहले पार्ट 1 डालेंगे, पार्ट 2 डालेंगे, पार्ट 3 डालेंगे, जो भी आपको जितने पार्ट बनते हैं उसको क्लियर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको मोस्ट देंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कह रहा है रेशम का रेशा प्राप्त होता है। देखिए रेशम का जो रेशा प्राप्त होता है वो आपको बताऊंगा लार्वा से प्राप्त होता है। जो एक लार्वा होता है, कौन सा, कोकिन लार्वा, तो कोकिन से प्राप्त होता है, लार्वा से नहीं, कोकिन लार्वा से, कोकिन से प्राप्त होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट आएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको देखिए, यदि आप जूलॉजी पढ़ते होंगे, आपने जूलॉजी नहीं पढ़ी होगी, यदि जूलॉजी पढ़े होते तो भी आपको वहां देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ बोला गया है कपास, तो कपास को हम सूत कहते हैं, कॉटन से कहते हैं, कॉटन को ही कपास कहते हैं और सूत कहते हैं। सूत का जो फफूंदी प्रभाव डालती है, जो फफूंदी एक को कह सकते हैं फंगस जो प्रभाव डालता है कपास पर या सूत पर या फिर कॉटन पर, वो कौन सा प्रभाव डालता है बताइए। वो अवस्था कौन सी होती है, तो आप कहोगे वो होती है गीली अवस्था। जब कपड़ा या फिर कपास गीली होगी तब उस पर क्या है, फंगस प्रभाव डालता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि जो जुताई रेशा होता है, जताऊ रेशा जिसे कहते हैं, जदाऊ रेशा, ठीक है, हाँ जदोई रेशा होता है, उसके नाम से कौन सा तंतु जाना जाता है। कई नाम जिससे बोल सकते हैं, जताऊ भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, और कुछ लोग इसे जदोई रेशा, जादुई रेशा बोलते हैं, कुछ जताऊ बोलते हैं, बहुत सारे नाम से बोला जाता है अलग अलग जगह पे, लेकिन जो बोलेंगे वो जादुई रेशा होता है। तो जादुई रेशे के नाम से कौन सा तंतु जाना जाता है, इस प्रकार से आपसे पूछेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है नारियल, नारियल, ऊन, क्या होगा, नायलॉन, नारियल का भी रेशा होता है, नहीं, नायलॉन। ये नायलॉन जो होता है ना, नायलॉन याद रखिए, नारियल की तरह इस प्रकार से याद रखेंगे। तो नारियल कैसा होता है, वो जादुई होता है एक हिसाब से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, तो वो ये नायलॉन हो जाएगा, नायलॉन, ठीक है, नायलॉन। नायलॉन का जो जादुई रेशा होता है वो तंतु नाम से जाना जाता है। जादुई रेशा के नाम से कौन जाना जाता है, कौन सा तंतु, तो आपको नायलॉन तंतु जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया रेशम के कीड़े की आयु होती है। तो रेशम के जो कीड़े होते हैं, जो कोकिन मैंने आपको ऊपर बताया था, रेशम से रेशा प्राप्त होता है, वो कोकिन द्वारा होता है। तो कोकिन की जो आयु होती है, अंदर एक कीड़ा होता है, उसकी आयु कितनी होती है, वो कितने दिन जीवित रहता है। तो सभी का आंसर आएगा वो 2 महीने जीवित रहता है, मतलब कि 60 दिन, इस प्रकार से कह सकते हैं 60 डे, 60 डे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देखिए नायलॉन पर जो फफूंद प्रभाव डालती है, कब डालेगी, जब नायलॉन है उस पर फमूद, मतलब कह सकते हैं जो फंगस इफेक्टेड पहुंचाता है, वो कब पहुंचाता है। तो सभी का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, किसी भी अवस्था में नहीं पहुंचाता। जब जो नायलॉन होता है वो जादुई जिसे रेशा बोला जाता है, उसे किसी भी अवस्था में, मतलब चाहे वो गीला हो सूखा हो, वो फंगस इफेक्ट नहीं पहुंचा सकता नायलॉन पर, वो जादुई रेशा होता है इसलिए पर नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तंतु जो गीले होने पर अधिक मजबूत हो जाते हैं। देखिए ऐसा कौन सा तंतु है जो हम गीला कर दें, पानी में भेजे दें तो वो अधिक मजबूत हो जाएगा, ऐसा कौन सा होता है बताइए। बिल्कुल आप सभी कहेंगे वो ऊन हो, वो क्या होता है, ऊन थोड़ी हो, कपास। कपास मतलब कि जैसे कॉटन कहते हैं, सूत कहते हैं, सूती कपड़ा होता है। आप इसे यदि गीला कर देंगे तो ये बहुत मजबूत हो जाता है, मतलब कि बहुत अधिक मजबूत हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सूत बनाते समय पुनः छोटे छोटे तंतुओं को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए। जब हम सूत बनाते हैं, मतलब कि कपास बनाते हैं या फिर कह सकते हैं कॉटन को जो बनाते हैं, उस समय छोटे छोटे तंतुओं को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो लाइट आ गई है, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। हाँ बोल के देखो इन्वर्टर, और मैं यहाँ इसको दूसरे जगह शिफ्ट कर देता हूँ। इसको फटाफट आंसर दीजिए, इसको फटाफट आंसर देंगे। फटाफट आंसर देंगे, इसका क्या रहना है। इसका आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट बताएंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है बताइए। देखिए सूत बनाते समय पुनः छोटे छोटे तंतुओं को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सभी लोगों का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, उसे क्या कहते हैं, खोलना बोला जाता है, खोलना बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रोटीन तंतु बनते हैं। तो प्रोटीन तंतु किससे बनते हैं, प्रोटीन तंतु किससे बनते हैं।
तो सभी का आंसर आएगा जो प्रोटीन तंतु होते हैं वो बनते किससे हैं, तो आप कहेंगे कार्बन से बनते हैं, हाइड्रोजन से बनते हैं, ऑक्सीजन से बनते हैं और नाइट्रोजन से बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊन में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप सभी कहेंगे जो ऊन में जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है कौन सा पाया जाता है, कैरेटीन पाया जाता है। ऊन के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो क्रिएटिन पाया जाता है, ठीक है, क्रिएटिन कह सकते हैं। और ऑप्शन नंबर ए सी इज राइट रहेगा। कौन सा रहा है, क्रिएटिन पाया जाता है। याद रखिए ऊन के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो क्रिएटिन पाया जाता है। ऊन है क्या, पहली बात बताइए ऊन है क्या, तो आप जो कहेंगे जो ऊन है ना वो ताप का बुरा, देखिए ताप कह सकते हैं, जो गर्माहिट मतलब कि जो टेम्परेचर का एक बुरा संवाहक है। ऊन कहते हैं ना ऊन ही कपड़ा पहन लो गर्मी बहुत लगेगी आपको, तो वही है कि जो बुरा संवाहक है, इस प्रकार से कह सकते हैं बुरा संवाहक है, ठीक है, ताप का बुरा संवाहक है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है क्या, ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि कौन सी भौतिक विशेषता है, कौन सी भौतिक विशेषता है, चार विशेषता यहां दे रखी है और उसमें भौतिक विशेषता कौन सी है। अम्ल का प्रभाव भौतिक विशेषता है क्या, क्षार का प्रभाव भौतिक विशेषता है, संकुचन का प्रभाव भौतिक विशेषता है, या फिर बीज का प्रभाव भौतिक विशेषता है, आपको बताना है। तो आप कहेंगे तो संकुचन का प्रभाव है एक भौतिक विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कौन सी रासायनिक विशेषता है। अब देखिए भौतिक विशेषता रासायनिक विशेषता यहां पूछने लगा। रंग का प्रभाव, सूखा ताप, शक्ति, नियंत्रण, चलक, ये क्या है, ये क्या रासायनिक विशेषता है। तो आप कहेंगे जो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जैसे देखिए 25 की बात की जाए तो ऑप्शन रंग का प्रभाव ही रासायनिक व्यवस्था है। ये क्या है, रासायनिक विशेषता है, क्या होगा, रंग का प्रभाव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसे कह सकते हैं कलर ऑफ इफेक्ट्स होते हैं वो रासायनिक विशेषता होती है, या फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं इसको, गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बोला गया है वनस्पति तंतु की रचना का मुख्य भाग है, तो वनस्पति तंतु की रचना का मुख्य भाग कौन सा होता है। तो सभी का आंसर आएगा देखिए ऑप्शन नंबर 26 का जो आएगा सेलुलोज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा रासायनिक, आप कह सकते हैं बना जो वनस्पति तंतु का जो रचना का मुख्य भाग जो होता है वो सेलुलोज होता है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए धागे के निर्माण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि धागे का निर्माण कैसे होता है, तो उस क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जैसे कि बोला गया 27वें क्वेश्चन में जो धागे छोटे छोटे रोसों में खींच कर, देखिए यहाँ कह रहा है बटाई करके, ठीक है, मतलब कि उनको बट के और या फिर कटाई करके कपास के रेशों की तरह बनाते हैं वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं सभी लोग बताएंगे। तो आप कहेंगे उसे कहते हैं स्पन धागा, क्या कहते हैं, स्पन धागा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए कह रहा है स्ट्रैच धागे बनाए जाते हैं। स्ट्रैच मतलब कि जो कहते हैं ना जो तनने वाली या पैंटे आती हैं, तो पैंटे शर्टें सब कुछ आती हैं, स्ट्रैच स्ट्रेचू कहते हैं ना, स्ट्रैच वाले, जो स्ट्रैच वाले दे दीजिए कपड़े, कहते हैं ना तनने वाले कपड़े दे दीजिए भाई। तो स्ट्रैच धागे बनाए जाते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं, तो ये देखिए ये जानकारी रखना आपको बहुत जरूरी है। तो स्ट्रैच धागे किसके बनाए जाते हैं, तो आप कहेंगे नायलॉन के रेसे से बनाए जाते हैं। तो ये क्या जादुई रेसा होता है आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है देखिए जो कह सकते हैं कार्ड, जो कार्ड स्लाइवर होता है वो क्या होता है, कार्ड स्लाइवर क्या होता है, कार्ड स्लाइवर क्या होता है आपको बताना है। तो आप कहेंगे जो कार्ड स्लाइवर होता है वो कार्डिंग की प्रक्रिया से प्रभावित या प्राप्त एक समांतर रेखा की डोरी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, ठीक, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। जो कार्डिंग की प्रक्रिया से प्राप्त एक समांतर रेशों की डोरी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां बोला गया है फ्लाइंग जो शटल है का आविष्कार किया था वो किसने किया था। जो फ्लाइंग शटल कह सकते हैं जो शटल है उसका आविष्कार किसने किया था। तो आप कहेंगे जॉन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि स्पिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था सभी लोग बताएंगे। तो आप कहोगे जिम्स हर ग्रिप्स ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिन बुनाई के समय
ताने का एक एक धागा छोड़ने के स्थान को चार चार धागे को छोड़कर जो बुनाई की जाती है उस बुनाई को क्या कहते हैं? देखिए, यहां बोला गया है, मान लीजिए एक पहले कोई बुनाई कर रहे हैं, उस समय एक एक धागे को छोड़कर स्थान पर चार चार धागे यदि छोड़ दिया जाए तो उस बुनाई को हम क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे स्टीप ट्रिबल कहेंगे। ऑप्शन नंबर जिसने भी क्या है, ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे। देखिए, यहां बोला गया है डिमास्क और टेपेस्ट्री और अपहोल्स्ट्री आदि किस बुनाई से निर्मित होते हैं? बताइए, ये कौन कौन से बुनाई से निर्मित होते हैं? तो सभी लोगों को आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी बुनाई से निर्मित होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, जिसे कहते हैं जिडार्क, कह सकते हैं जिकार्क बुनाई से। क्या होता है? जिकार्ड बुनाई जो होती है उससे निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जिकार्ड बुनाई से प्रभावित होते हैं, बुनाई से निर्मित होते हैं। इस प्रकार को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, कार्ड्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? बताइए, कार्ड्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? आप कहेंगे कपास और ऊन को मिलाकर तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है फिलामेंट का तंतु, ठीक है, कितने फीट लंबा होता है? फिलामेंट का तंतु कितना फीट लंबा होता है? बताइए। आप कहोगे 1000 से 4000 तक लंबा होता है। फीट, 1000 फीट से लेकर 4000 फीट तक फिलामेंट का जो तंतु होता है वो लंबा होता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेपल फाइबर को किस वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था? तो स्टेपल जो फाइबर है उसको किस वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था? तो आप कहेंगे होलेन एंड सैडवर ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है साधारण धागे का निर्माण होता है, साधारण धागे का निर्माण होता है, तो आप कहेंगे एक प्रकार के तंतु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समृद्ध धागे का निर्माण होता है, समृद्ध धागे का निर्माण होता है, आप कहोगे एक से अधिक प्रकार के तंतुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहां बुनाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और बुनाई से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहां कह रहा है निटिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो निटिंग के दो प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निटिंग का आविष्कार कहां हुआ था? निटिंग का आविष्कार कहां हुआ था? तो आप कहेंगे इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है स्टील से बनी जो निडल का प्रयोग किसने किया था? एक स्टील से बनी निडल था, निडल जानते हो, निडल, हाँ, उसका प्रयोग किसने किया था? तो आप कहोगे स्पेन वासियों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल बुनाई नहीं है, मूल बुनाई कौन सी नहीं है आपको बताइए? मूल बुनाई बुनाई कौन सी नहीं है इसमें से? सभी का आंसर राइट आना चाहिए। 50 क्वेश्चन की बात की थी, 50 क्वेश्चन में देखेंगे। तो आप कहोगे जो फैंसी बुनाई होती है वो एक मूल बुनाई नहीं होती है। बाकी आप जो देख रहे हैं टेबल्स बुनाई, सादी बुनाई, ठीक है, ये सारी जो बुनाइयां हैं वो एक मूल बुनाई है, लेकिन मूल बुनाई नहीं है तो आप कहोगे जो फैंसी बुनाई होती है, फैंसी तो फैंसी होती है, तो एक मूल बुनाई नहीं है। ठीक है, और यहां बोला गया है टेबिल बुनाई का प्रकार नहीं है। जो टेबिल बुनाई होती है, टेबिल जिसे कहते हैं, और वो कौन सी बुनाई नहीं है? बताइए, प्रकार कौन सा नहीं है? ट्रेबल भी बोल सकते हैं इसे। ट्रेबल बुनाई का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए? झुकी ट्रेबल। ठीक, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ऑप्शन नंबर जिसने दिया है डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है फैंसी बुनाई का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है फैंसी बुनाई का प्रकार? आप कहेंगे रीप बुनाई, ये फैंसी बुनाई का प्रकार नहीं है। बाकी सब आप देख रहे हैं, जो जेवर्ड बुनाई है, हडवैग बुनाई है,
ठीक है, डॉबी बुनाई है, ये सारी फारसी बुनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे परिसज्जा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ बोला गया है सूती वस्त्र को सुकेड़ जो सुकड़न हो जाती है वो अवरोध बनाया जाता है। देखिए अवरोध बनाया जाता है, बताइए इस क्वेश्चन को बताएंगे। सूती वस्त्र को सुकड़न अवरोध बनाया जाता है, वो किस चीज से बनाया जाता है कि वो सुकड़े ना, उसे अवरोध बना दिया जाता है, किसको डालकर बना दिया जाता है? तो आप कहेंगे सेंफोराइजिंग द्वारा इसको बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है बनाया जाता है, अवरोध बनाया जाता है कि वो सुकड़े ना सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां बोला गया है कड़ापन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कपड़े के अंदर यदि हम कड़ापन देंगे मतलब कि एकदम स्ट्रांग लगे तो वो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आप कहोगे इनमें से किसी का नहीं। डीडीटी क्या होता है? डीडीटी ये तो कीटनाशक होता है, इसका तो यूज करेंगे नहीं। नेफ्थलीन का भी यूज नहीं करेंगे, सोडा का भी यूज नहीं करेंगे यार, इससे थोड़ी बना है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि वो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, यहां बोला क्या है मर्सीराइजिंग कहते हैं या फिर करते हैं। मर्सीराइजिंग करते हैं ये किससे के द्वारा की जाती है? ठीक है, मर्सीराइजिंग करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? तो आपको चमक देने के लिए करते हैं। मर्सिराइजिंग का मतलब होता है किसी भी कपड़े को हम इस्त्री करते हैं ना, इस्त्री वगैरह करना, भाई चमक देने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया सूती वस्त्रों के अतिरिक्त चमक जो लाने वाली जो परिसज्जा है वो क्या कहलाती है? सूती वस्त्र के अतिरिक्त चमक लाने वाली परिसज्जा क्या कहलाती है? परिसज्जा है, आपको इस प्रकार से कह सकते हैं। तो आप कहेंगे मर्सिराइजेशन। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया सी बिल्कुल राइट है। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्त्र में चमक ला सकते हैं, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां बोला गया है सेंफोराइजिंग चिन्ह है, किसका चिन्ह होता है? सेंफोराइजिंग चिन्ह है किसका? देखिए चिन्ह है, इनमें से कौन सा होगा? व्यापार चिन्ह है, सरकारी चिन्ह है, संस्था चिन्ह है, क्या होता है? सेंफोराइजिंग जो होता है वो चिन्ह किसका होता है? तो आपको ये व्यापार चिन्ह होता है सेंफोराइजिंग चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए। 50वां क्वेश्चन है परिसज्जा को कितने रूप में बनाया जाता है? परिसज्जा को कितने रूप में बनाया जाता है? तो सभी का आंसर आएगा, जो परिसज्जा होते हैं उसको जो रूप बनाया जाता है वो 2 रूप में बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को ना परिसज्जा है क्या? परिसज्जा है क्या, बताइए परिसज्जा है क्या? तो आप ये कहेंगे सजाना एक परिसज्जा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसज्जा यांत्रिकी या रासायनिक दोनों विधियों से की जाती है, वो क्या की जाती है? परिसज्जा यांत्रिकी या फिर रासायनिक विधि, दोनों विधि से की जाती है, वो क्या चीज की जाती है? तो आप कहेंगे क्रेपिंग की जाती है, ऑप्शन नंबर ए क्रेपिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि जो निटिंग होती है, निटिंग क्या होती है? निटिंग क्या होती है? निटिंग होती है, तो आप कहोगे इनमें से सभी तरह से होती है, गोलाकार भी निटिंग होती है, रीप भी होती है और सपाट भी होती है, इनमें से सभी की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बांधनी क्या है? बांधनी क्या है? बांधनी जानते हो? बांधनी क्या होती है? कटाई एंड डाई है, कटाई एंड डाई जो होता है वो बांधनी कहलाती है। रेशम पर रंग चढ़ाना होता है, रेशम पर जब रंग चढ़ाते हैं तो वो उसको चढ़ाने को क्या कह सकते हैं? रेशम पर चढ़ाना सरल होता है, कठिन होता है, अधिक होता है? आपको सरल होता है। रेशम पे जो रेशम होता है उस पर यदि हम रंग को चढ़ाएं तो बहुत सरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, यहां बोला गया है बटिक शब्द मूलता है, वाटिक शब्द कह सकते हैं, जो वाटिक शब्द है वो मूलता किसका है? वाटिक शब्द जो मूलता है किसका? तो आप कहोगे जैपनीज का है, किसका है? जैपनीज। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट है। तो आज की वीडियो कैसा लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। आशा करता हूं वीडियो पसंद, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे और पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।